दोस्तों आज की कहानी है भारतीय फौज के एक जाबाज वीर कैप्टन निकोजाको केंगुरुसे की। कैप्टन निकोजाको को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों कारगिल की वॉर चल रही है, 16,000 फीट की ऊंचाई, -10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और चढ़ने में जवानों को दिक्कत आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच थे कैप्टन निकोजाको, जिन्हें उनकी टुकड़ी प्यार से नीबू साहब कहकर बुलाती थी। दोस्तों नीबू साहब एक ऐसे कबीले से आते थे जहां पर युद्ध लड़ने के बाद दुश्मन का सिर उतार लिया जाता था। दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक नागालैंड, जहां की राजधानी है कोहिमा, और इसी कोहिमा से 22 किलोमीटर दूर एक गांव है नेरहेमा। दोस्तों नेरहेमा का हिंदी में मतलब होता है योद्धाओं का घर। दोस्तों इसी गांव में रहा करता था एक कबीला जो जाना जाता था अपनी हेड हंटिंग के लिए। हेड हंटिंग का मतलब लड़ाई में जीतने के बाद दुश्मन के सर को धड़ से अलग कर देना। देखिए इसी गांव में साल 1974 में निकोजाको केंगुरुसो का जन्म होता है। इनके घर वाले इन्हें प्यार से नेम्बू कहकर बुलाते थे। देखिए नेम्बू ने सेंट जेवियर से पढ़ाई की और फिर कोहिमा साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद नेम्बू ने सीडीएस पास किया और देहरादून में आईएमए से ट्रेनिंग ली। 12 दिसंबर 1998 को नेम्बू आईएमए से पास हो जाते हैं और आर्मी सर्विस कोर में कमीशन हो जाते हैं। इसके बाद वे सेकंड राजपुताना राइफल्स ज्वाइन करते हैं। देखिए इनके नाम के कारण इनके साथियों को इनका नाम लेने में काफी दिक्कत होती थी। उसके बाद जब इनके साथियों को पता चला कि घर में इनका नाम नेम्बू है तो तब से सब इन्हें नींबू कहकर बुलाने लगे और इनकी प्लाटून के सैनिक इन्हें प्यार से नींबू साहब कहकर बुलाने लगे। देखिए आर्मी में कमीशन होने के मात्र 4 महीने बाद कारगिल की लड़ाई शुरू हो जाती है और नींबू साहब को बैटलफील्ड पर बुला लिया जाता है। कारगिल की लड़ाई के दौरान नींबू साहब को घातक प्लाटून का कमांडर बनाया जाता है। दोस्तों घातक प्लाटून मतलब बटालियन के 20 सबसे फिट और जुझारू सैनिकों का दल। देखिए इंडियन आर्मी के पूर्व सीडीएस हुआ करते थे जनरल बिपिन जोशी और इन्होंने ही इस प्लाटून का नाम घातक प्लाटून रखा। देखिए साल 1999 में 28 जून के दिन कारगिल में आर्मी के सामने एक मिशन आया जिसमें द्रास सेक्टर में लोन हिल नाम की पीक पर कब्जा करना था। लेकिन रास्ते में थी ब्लैक रॉक नाम की एक चट्टान जिस पर पाकिस्तानियों ने कब्जा करके रखा था और यहाँ पर पाकिस्तानियों ने एक मशीन गन पोस्ट कर रखी थी। देखिए इस पोस्ट से भारतीय फौज पर लगातार गोलीबारी शुरू हो रही थी और भारतीय प्लाटून को आगे बढ़ने में काफी दिक्कत आ रही थी और मूवमेंट बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए भारतीय सेना को इस पोस्ट पर कब्जा करना बहुत जरूरी हो गया था। देखिए अब इस पोस्ट पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी जाती है घातक प्लाटून को। जवानों को लीड करते हुए कैप्टन निकोजाको ऊपर बढ़ने लगे। हड्डियां जमा देने वाला मौसम था, ठंड काफी तेज थी और ऊपर चढ़ते वक्त दुश्मनों की लगातार गोलियां आ रही थी। ऐसी ही एक गोली कैप्टन निकोजाको के पेट पर लगी। उनके पीछे चल रहे जवानों ने पूछा क्या हुआ नीबू साहब। नीबू साहब ने जवाब दिया कुछ नहीं, आगे बढ़ते रहो। देखिए कुछ देर तक चढ़ाई करने के बाद भारतीय सेना पाकिस्तानी पोस्ट के काफी करीब पहुंच जाती है। लेकिन अभी एक आखिरी चढ़ाई बाकी थी, एक सीधी चट्टान के ऊपर चढ़ना था। देखिए इस सीधी चट्टान में बिना रस्सी बांधे नहीं चढ़ा जा सकता था। नींबू साहब रस्सी बांधने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। देखिए नींबू साहब जब भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते तब उनका पैर फिसल जाता। गोली लगी होने के कारण पेट से खून भी बह रहा था और आगे बढ़ने के आसार अच्छे नहीं लग रहे थे। यहाँ पर नींबू साहब के पास एक और ऑप्शन था, चाहते तो वो पीछे हट सकते थे लेकिन उनके कबीले ने कभी भी पीछे हटना नहीं सीखा था। उनके परदादा अपने जमाने के सबसे खूंखार नागा हेड हंटर रहे थे और उनके दादा ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी से लोहा लिया था और अब जज्बा दिखाने की बारी थी नींबू साहब की। देखिए चट्टान में उनका जूता बार बार फिसल रहा था तो उन्होंने अपने जूते और मोजे दोनों उतार दिए। अब यहाँ पर जूते और मोजे उतारने से फ्रॉस्ट बाइट का खतरा भी बढ़ चुका था। लेकिन नींबू साहब नंगे पैर चट्टान पर चढ़ने लगे और -10 डिग्री के तापमान में
नीबू साहब के कंधे पर था आरपीजी रॉकेट लॉन्चर। ऊपर चढ़ने के बाद नीबू साहब ने रॉकेट लॉन्चर से फायर शुरू किया और एक के बाद एक 7 पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट कर दिया। इसके बाद 2 पाकिस्तानी फौजी नीबू साहब के सामने आ गए। उन्होंने अपना कमांडो नाइफ लिया और दोनों पाकिस्तानी फौजियों को वहीं पर ढेर कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी राइफल से 2 और पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस दौरान नीबू साहब भी गोलियों से बच नहीं पाए। कुछ देर बाद नीबू साहब के साथियों ने पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद एक सिपाही ने देखा नीबू साहब खाई में गिर पड़े थे। जवानों की आंखों से आंसू गिर गए और मुंह से आवाज निकली, ये आपकी जीत है नीबू साहब, आपकी जीत। देखिए, महज 25 वर्ष की आयु में नीबू साहब वीरगति को प्राप्त हो गए। अदम्य साहस का परिचय देने के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब कैप्टन नीके जाको का पार्थिव शरीर नागालैंड पहुंचा तो पूरा नागा समाज उनके सम्मान में सर झुकाए खड़ा था। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया जा रहा था, तब सड़क के मुहानों पर हजारों लोगों ने भीगी आंखों से उन्हें अंतिम प्रणाम किया। दोस्तों, आज की कहानी थी भारतीय सेना में नागालैंड के एक वीर योद्धा की, जिसने देश की रक्षा के लिए महज 25 वर्ष की आयु में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।